आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एसी करंट। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वोल्टेज तथा धारा में कलांतर। ठीक, और इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज तथा धारा में कलांतर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें कलांतर क्या होता है। ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तभी हमें आगे के टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक हमें यहाँ पढ़ने हैं, एक कलांतर और एक हमें इसमें पढ़ना है कला समंजन आरेख। ठीक, तो कलांतर क्या होता है? देखिए, कलांतर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमारी जो वॉइस होती है, वीडियो की जो वॉइस होती है वो पीछे रह जाती है और वीडियो हमारी आगे चल रही होती है। या फिर इसका उल्टा भी होता है, वॉइस आ जाती है और वो वीडियो जो है, वो दृश्य जो है वो बाद में आता है। ठीक है, लेकिन मतलब कहने का ये है, आवाज और वीडियो क्या होते हैं, एक दूसरे से आगे पीछे हो जाते हैं। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर। ठीक, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो चला रहे हो तो कभी कभार क्या होता है, आवाज जो वॉल्यूम होता है, जो आवाज होती है वो लेट हो जाती है और वीडियो आगे आगे पहुंच जाती है, या इसका उल्टा भी होता है, वीडियो आगे चल रही है या फिर आवाज लेट आ रही है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कलांतर। लेकिन यहां पर वॉइस का काम करेगा बेटा वोल्टेज और वीडियो का बेटा काम करेगा धारा। ठीक, तो यहां पर बेटा देखो क्या होता है, इसको समझते हैं। ये अपना करंट चल रहा है बेटा इस टाइप से। ठीक, ऐसे कुछ। ठीक है, यहां पर बेटा मैंने दिखा दिया, ये टी है समय। एक्स अक्ष पर हमेशा बेटा समय को हम डिनोट करते हैं और यहां पर क्या डिनोट होगा हमारा, या तो करंट डिनोट होगा या फिर वोल्टेज बेटा डिनोट होगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये मान लेते हैं, यहां पर ये जो वैल्यू है ये आपकी करंट की है। ये करंट यहां पहुंच चुका है, ये आई है अपना। ठीक, और यहां पर अपना क्या है बेटा, ये अपना वी है। तो इस डायग्राम से बेटा क्या हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज आगे चल रही है, धारा आगे है कि वोल्टेज आगे है? इस डायग्राम से आप बता सकते हो देख के, इस डायग्राम में बेटा क्या चीज आगे चल रही है, धारा आगे चल रही है कि वोल्टेज आगे चल रहा है? धारा आगे है कि वोल्टेज आगे है? ठीक है, एक डायग्राम और बनाते हैं इसका, इधर एक डायग्राम इधर बनाता हूं। इन दोनों डायग्राम से हमें ये बताना है कि किस डायग्राम में वोल्टेज आगे है और किस डायग्राम में धारा आगे है। ठीक, इसमें उसको उल्टा कर देते हैं, इधर इधर पहले बी कर लेते हैं और इधर पहले क्या कर लेते हैं, बाद में आई कर लेते हैं। और ये अपना चल रहा है, यहाँ पर समय है और ये अपनी एक्स डायरेक्शन है। तो हमारे पास बेटा ये दो डायग्राम्स हैं। ये दोनों डायग्रामों में बेटा हमें ये बताना है कि इन दोनों डायग्राम्स में किसमें करंट आगे है, किसमें वोल्टेज आगे है। ठीक है, बता सकते हैं बेटा इसमें? चलो मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, ये वाला जो डायग्राम है, बताइए बेटा इस वाली अक्ष पर क्या है, टाइम है, ये समय, ये क्या है, ये बेटा समय है। ठीक, आप देख सकते हो बेटा यहां पर होगा 0, यहां पर 1 2 3 जो भी है, 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पर। तो आप देख सकते हो बेटा ये 2 सेकंड में करंट क्या हो गई बेटा, मैक्सिमम। और यहां देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टी का मान बढ़ेगा, मतलब टाइम बढ़ जाएगा। और जब टाइम बढ़ेगा तो v जब अधिकतम होगा तो बेटा ये ज्यादा टाइम लेगा। मतलब यहां आगे कौन है बेटा, धारा आगे है और वोल्टेज क्या है, पीछे चल रहा है अपना। ठीक, यहां पर बेटा धारा अपनी क्या है, इस डायग्राम में बोलो बेटा, धारा अपनी क्या है, धारा क्या है, धारा अग्रगामी है। क्या है बेटा, धारा हमारी अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब है कि आगे चल रही है धारा। और यहां वोल्टेज बेटा क्या है, बोलो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज पक्षगामी है। क्या है, वोल्टेज बेटा हमारा पक्षगामी है। मतलब धारा आगे चल रही है और वोल्टेज हमारा पीछे चल रहा है बेटा, ये इसका मतलब है। ठीक, अगर हम दूसरे वाले बेटा डायग्राम की बात करें तो आप देखो बेटा ये कम समय में, क्योंकि यहां पर टी का मान कम होगा, यानी कम समय में बेटा वोल्टेज क्या हो गया है, अधिकतम मान तक पहुंच गया है।
और धारा आगे जाके मतलब ज्यादा टाइम लेके मैक्सिमम पहुंच रही है। तो यहां बेटा इस डायग्राम में बेटा क्या आगे है, इस डायग्राम में बेटा हमारा क्या आगे है बेटा, इस डायग्राम में हमारा क्या आगे है, वोल्टेज हमारा क्या है, अग्रगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है। और इसमें बेटा धारा अपनी क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, धारा पक्षगामी होगी, धारा पक्षगामी है। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं वोल्टेज तो धारा में कलांतर। ठीक, और ये बेटा याद रखना, कभी भी एक साथ वोल्टेज और धारा, कभी भी एक साथ वोल्टेज और धारा बेटा कभी भी मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं। अगर धारा हमारी मैक्सिमम होगी तब वोल्टेज नहीं होगा, और अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो धारा बेटा हमारी मैक्सिमम नहीं रहेगी। मतलब हमेशा आगे पीछे रहता है मामला। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्टेज तथा धारा में कलांतर। आगे होगा बेटा समझ में ये, ठीक है। तो कभी भी बेटा धारा और वोल्टेज एक साथ बेटा मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं। अगर हमारी धारा मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज बेटा न्यूनतम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो धारा हमारी बेटा क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक, तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कलांतर। तो वोल्टेज तो धारा में कलांतर का बेटा ये मतलब होता है, अगर हमारी धारा मैक्सिमम है तो वोल्टेज हमारा न्यूनतम होगा, और अगर हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है तो धारा हमारी क्या होगी, न्यूनतम होगी। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं वोल्टेज तथा धारा में कलांतर। ठीक, इसको पहले लिख लेते हैं, इतना में लिख लेंगे, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर। प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर का अर्थ है कि एक समय में या तो हमारी धारा अधिकतम हो सकती है या तो हमारा वोल्टेज अधिकतम हो सकता है। ठीक, तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर। ठीक, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कला समंजन आरेख। तो अगला टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कला समंजन आरेख। ठीक, ये समझने के बाद बेटा चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा बेटा, आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, तो कला समंजन आरेख बेटा क्या होता है, जैसे ये अपनी एक्सिस है, अक्ष है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स, और इसको क्या बोलते हैं, वाई। ठीक, अगर यहाँ पर बेटा हमारा कोई वेक्टर ए वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है ये, वेक्टर ए। ठीक है, क्या वर्क कर रहा है बेटा, ये वेक्टर ए हमारा काम कर रहा है ये। और यहाँ से बेटा मान लेते हैं इसका जो एंगल है ये बेटा कितना है, ये फाई है। ठीक, फाई मान लो, थीटा भी मान सकते हो आप इसको। अगर हम बेटा इसका वियोजन करना चाहें तो क्या होगा इसका बेटा वियोजन, वियोजन बेटा क्या होगा, वियोजन क्या होगा, ये बात बेटा पहले हो चुकी है। जिस तरफ कोण बनता है, जिस तरफ कोण बनता है उस तरफ बेटा कौन सा घटक लिया जाता है, हमारा कॉस थीटा वाला घटक लेते हैं। तो इधर आ जाएगा बेटा अपना ये कॉस फाई, लेकिन हम किसका कर रहे हैं बेटा वियोजन, ए का, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस फाई इक्वल टू, ये एक्स डायरेक्शन में तो मैंने इसको ए एक्स लिख दिया। ठीक है, और वाई एक्स की तरफ इस बार कौन सा आएगा बेटा, यहाँ ए वाई इक्वल टू ए, और ये साइन फाई। ठीक, तो ऐसे हम लोग उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार बेटा हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को भी बेटा क्या कर सकते हैं, वेक्टर मान के ऐसे उसको तोड़ सकते हैं बेटा हम लोग। ठीक, कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, साइन थीटा में और कॉस थीटा में हम बेटा इसको क्या कर लेंगे, वियोजित कर लेंगे। जैसे हमने इस सदिश राशि को ऐसे वियोजित किया है दो कंपोनेंट्स में, कॉस थीटा में और साइन थीटा में, ऐसे ही बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी बी को और प्रत्यावर्ती धारा यानी आई को ऐसे बेटा ब्रेक करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कला समंजक आरेख। ठीक, और कैसे बेटा बनाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। नंबर एक, जैसे ये है बेटा आपका V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, या एक छोटी सी हेडिंग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, ये निम्न के कला समंजक आरेख खींचिए, आरेख बनाइए या खींचिए। ठीक, देखें बेटा कैसे बनाएंगे। पहला पार्ट अपना ये है, यहां दे रखा है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा
टी, और इसी के साथ लिखा है बेटा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा प्लस कुछ भी एंगल आप ले सकते हो, फाई, मैंने 30 डिग्री ले लिया यहां पर। ठीक है बेटा, इसका हमें क्या बनाना है, कला समंजक आरेख बनाना है बेटा इन दोनों का। कैसे बनेगा देखते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर ये जो अपना v है ये 30 डिग्री का कलांतर है बेटा। इसमें क्या है, 30 डिग्री का कलांतर है। किससे कलांतर है बेटा, I से। किससे है, I से। तो जिससे भी कलांतर होगा, यहां बेटा v आगे चल रहा है 30 डिग्री, किससे, I से। तो जिससे बेटा आगे चल रहा है उसको मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे ऐसे बनेगा बेटा इसका डायग्राम, देखो जरा यहां पर ऐसे बनेगा बेटा डायग्राम। ये अच्छे दिखाएंगे बेटा, ये अपनी अक्ष होगी कौन सी, एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष में मैं क्या दिखा दूंगा, आई। एक्स अक्ष पर बेटा आप हमेशा उसको दिखाना जो सामान्य रूप में लिखा हो। सामान्य बोले तो देखो ये सामान्य लिखा है और इसमें 30 डिग्री ऐड है। ठीक है, अब मुझे बी का डायग्राम किधर बनेगा, या तो बेटा आप कंपास से नाप के बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हो। देखो बेटा प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो ऊपर बनेगा, और अगर माइनस होगा तो नीचे बनेगा। तो मान लेते हैं बेटा ये पहले ये बताओ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, यहाँ पर ऊपर बनेगा, क्योंकि बेटा 30 डिग्री जुड़ रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, एंगल में कुछ प्लस हो रहा है, तो कहां बनेगा डायग्राम, ऊपर जाएगा ग्राफ। अब अगर माइनस होता तो नीचे जाता, और कितना ऊपर जाना है हमें, 30 डिग्री के कोण पर। तो मान लेते हैं बेटा ये कितना एंगल है, ये बेटा कितना एंगल है, ये बेटा 30 डिग्री का एंगल है, और ये क्या है अपना, ये बेटा बी है। तो ऐसे बेटा बन जाएगा अपना क्या, ये कला समंजक आरेख। ठीक, बस इतना बेटा डायग्राम आपका बन गया है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये नीचे लगा देते हम लोग। ठीक है, तो एक्स दिशा में हमेशा उसको रखना है जो बेटा जिससे कोई चीज आगे चल रही होगी। जैसे यहाँ v आगे चल रहा है, किससे आगे चल रहा है, आई से, तो आई को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, या जो सामान्य, जो बिल्कुल सामान्य दिया होगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, नंबर 2 यहाँ लिखता हूं मैं, इसका हमें बनाना है कला समंजक आरेख। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, और -90, चलो +90 कर लेते हैं पहले, +90। इसका बेटा हमें बनाना है कला समंजक आरेख। इसका बनाना है बेटा कला समंजक आरेख। तो बताएं आई को किधर लेना पड़ेगा और बी को किधर लेना पड़ेगा। एक्स अक्ष पर कैसे लूं मैं, आई को के बी को, आई को के बी को, बेटा आई को लेना पड़ेगा एक्स अक्ष पर, क्योंकि आई जो है हमारा ये सामान्य इक्वेशन में लिखा है। और दूसरी बात बेटा हम ये चेक कर सकते हैं इसके अंदर, ये जो है बी हमारा आगे चल रहा है, किससे आगे चल रहा है, बी से। तो जिससे जो आगे चल रहा होगा, यहाँ बी आगे चल रहा है आई से, तो आई को यहाँ दिखा देंगे हम। अब देखो बेटा कुछ प्लस हो रहा है, तो प्लस वाली चीज हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर के नीचे, ऊपर। और याद रखना बेटा 90 डिग्री का जो कोण होता है वो ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यूं ऐसे ऐसे बनता है ना बेटा ये। तो ये एंगल हो गया अपना कितना, 90 डिग्री का। तो ये हो गया बेटा कला समंजक आरेख इन दोनों का। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं इसमें तीसरा क्या होगा इसमें, देखो तीसरा ये है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी -90। इन दोनों का बनाना है बेटा हमें। देखो इन दोनों का कैसे बनाएंगे, आई को मैं कहां दिखाऊं, बोलो, आई को दिखा दूंगा यहां पर, ये आ गया आई। अब बताओ माइनस हो रहा है एंगल, तो बेटा नीचे जाएंगे कि ऊपर आएंगे, नीचे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का बिल्कुल ऐसा बनता है बेटा ये एल शेप में। ये आपको किसी से नापने की बेटा आवश्यकता नहीं है, 90 डिग्री का कोण ऐसा ही होता है। ठीक, तो मैं यहाँ क्या दिखा दूंगा इधर बेटा, ये आ गया अपना बी, और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ऐसे बेटा बनेंगे कला समंजक आरेख। ठीक है, बोलो बेटा आगे बनाना कि नहीं आए, बना लेंगे ना बेटा कला समंजक आरेख। ठीक, एक आध और देख लेते हैं पहले, अगर ये समझ में बेटा आएगा तभी आगे का चैप्टर आएगा क्लियर। नेक्स्ट है बेटा इसमें नंबर 4, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा बेटा आपका बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसका हमें बनाना है कला समंजक आरेख। आप देख सकते हो बेटा दोनों में ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है ना, ना कुछ जुड़ा और ना ही बेटा कुछ इसमें घटा। तो इसका कैसे बनाएंगे हम, इसका बेटा एक ही तरफ बन जाएगा दोनों का। देखो ऐसे दिखाया हमने, इस तरफ दोनों का एक ही तरफ दिखा देंगे,
और इसी तरह बेटा मैं क्या करूंगा, बी दिखा दूंगा, और इसी तरह बेटा मैं क्या दिखा दूंगा, आई दिखा दूंगा। ये हो गया बेटा इन दोनों का, ठीक, क्योंकि इसमें ओमेगा टी में ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है, तो दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, ये एक ही तरफ हो जाएंगे। ठीक, बोलो बेटा आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, नंबर 5, नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 180 180 हो गया बेटा ये, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 180। इसका बनाते हैं, तो इसमें बेटा आप देख सकते हो 180 है वो भी माइनस में, ठीक, तो ये बेटा इधर हो गया अपना, इस डायरेक्शन में आई हो जाएगा ये, और इसी तरफ बेटा हम क्या दिखा देंगे, उल्टी तरफ, ये वाला एंगल बेटा कितना बन जाएगा, ये हो गया अपना v 180 डिग्री का। तो ऐसे बेटा बनेंगे ये कला समंजक आरेख, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। है मतलब सही है, क्या हुआ, कर्व है ना तेरा डिस्प्ले। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है। तो पहले सबको लिखते हैं 1 बाय 1, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं बेटा धारा परिपथ, एक होता है आर परिपथ, आर परिपथ, ठीक। आर परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें केवल बेटा क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है, ठीक। ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर परिपथ, ठीक। दूसरा होता है इसमें आपका एल परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व बोले तो केवल एल जुड़ा होता है। तीसरा परिपथ होता है तुम्हारा सी परिपथ, सी परिपथ जिसमें केवल संधारित्र लगा होता है। चौथा परिपथ आपका होता है ये एल आर परिपथ, एल आर परिपथ। एल आर परिपथ बेटा क्या होगा, एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व यानी एल और प्रतिरोध आर दोनों जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है इसमें सी आर परिपथ, सी आर परिपथ एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध संधारित्र और प्रतिरोध दोनों जुड़े होते हैं, ठीक। और छठा इसमें बेटा परिपथ होता है एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ। ये छह परिपथ बेटा हमें 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं, ठीक। आर परिपथ, एल परिपथ, सी एल आर, सी आर और एल सी आर। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आर परिपथ, आर परिपथ। तो सबसे पहला हमें इसमें परिपथ पढ़ना है शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, या इसी को हम लोग बेटा शॉर्ट में बोलते हैं आर परिपथ। तो आर परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध आर जुड़ा होता है, आर जुड़ा होता है, उसे आर परिपथ कहते हैं। क्या जुड़ा होगा बेटा, केवल उसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसे हम आर परिपथ कहते हैं। बना लेते हैं बेटा इसको, देखो ये ऐसे दिखाते हैं हम लोग प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध को बेटा हमें कैसे जोड़ना है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, ठीक। और उसका बेटा प्रतीक होता है ऐसा, ठीक। इसको हमने जोड़ दिया ऐसे ही, ठीक। और ये मान लेते हैं आर प्रतिरोध है, और इसका जो वोल्टेज है वो बेटा कितना है, वी है। इसका समीकरण होता है वी नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी। और जैसे हम बेटा ये स्विच को ऑन करेंगे
तो यहां से हमें क्या मिलेगा, करंट बेटा प्रवाहित होने लगेगी इसके अंदर। ठीक, कितनी बेटा करंट प्रवाहित होगी, ये हम लोग किससे निकालते हैं बेटा, किसके नियम से, ओम के नियम से, क्योंकि V हमें पता है, R भी पता है। अगर I का मान निकालना है तो मुझे लगता है बेटा यहाँ पर हमें ओम का नियम लगाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ओम के नियम से, ओम के नियम से। देखिए बेटा ओम का नियम क्या होता है, क्या होता है बेटा ओम का नियम, B बराबर IR। तो I बराबर बेटा यहां से क्या हो जाएगा, B अपॉन R इक्वल टू I। तो I को चाहे आप बेटा पहले लिख लें तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन R। इसके नीचे मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है, I इक्वल टू V का बेटा मान कितना है यहां पर, V0 साइन ओमेगा टी बटे में V का बेटा यहां से मान लगा दिया हमने V0 साइन ओमेगा टी, और बटे में आ गया बेटा ये R, बटे में बेटा क्या आ गया, ये R आ गया। ठीक, तो इतना बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये इतना मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, ओम के ही नियम से बेटा क्या होता है, B बराबर IR होता है ना ये, तो B इक्वल टू R, ये अपना I चल रहा है, अगर मैं यहाँ नोट लगा दूंगा तो बेटा I पर भी नोट लग जाएगा यहाँ पर। तो ये V0 बटे में जो R है ना बेटा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, I0, और ये हो जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी। तो इतना ही बेटा हमें हर सब मतलब जितने भी प्रूफ है हमारे सब में यही करना पड़ेगा, V का समीकरण ये मानना है और I का बेटा समीकरण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब हम जब ये V का समीकरण हमें मिल गया, I का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया, अब हम बेटा क्या निकालेंगे, इसका कला समंजक आरेख। बता सकते हो बेटा कैसा बनेगा, आप देख लो बेटा, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी ये भी है, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ये भी है। तो इसका बेटा जो कला समंजन बेटा जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, दोनों का एक ही और बन जाएगा। किधर बनेगा बेटा, दोनों का एक ही बेटा और बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, इसी तरह बेटा हम B दिखाएंगे और इसी तरफ हम लोग क्या दिखा देंगे, I दिखा देंगे। ठीक, और अगर हम चाहें ना बेटा तो यहां से एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ये V0 इक्वल टू R इक्वल टू हमने इसको I0 माना है। ठीक, तो R बराबर बेटा अपना क्या हो जाएगा, ये V0 इक्वल टू I0 इक्वल टू ये R हो जाएगा फिर। ठीक, तो यहां से हम बेटा प्रतिरोध भी इसके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, शुद्ध परिपथ युक्त परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, जिसको R परिपथ भी कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जिसमें बेटा क्या लगा होता है, केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, R परिपथ। ठीक है, और इस प्रतिरोध को हमने कनेक्ट कर दिया एक AC करंट सोर्स से, जो कितने वोल्ट का है, B वोल्ट का है। पूरी समीकरण बेटा हमें आती है, B बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जैसे इसको ऑन करेंगे यहां से धारा मिलेगी I, धारा कितनी मिलेगी बेटा, उसके लिए हमें कौन बताता है, ओम का नियम। तो हमने यहां से ओम का नियम लगा दिया, ओम के नियम से B बराबर IR यहां पर हमने लगा दिया, और I का मान हमें निकालना पड़ता है, इसलिए हम R को बटे में ले जाएंगे, B का मान लगा दिया बेटा हमने ऊपर से, तो I बराबर B अपॉन R आ गया ये। तो यहां से B का मान लगा दिया बेटा हमने, V0 साइन ओमेगा टी बटे में R, B अपॉन V0 बटे R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I0। लिखने के बाद बेटा ये इसका कला समंजन आरेख बना दिया हमने। ठीक, कला समंजन आरेख बेटा जस्ट अभी बनाए थे हम, तो दोनों समीकरण बेटा सेम ही है, इसलिए एक ही तरफ जाएगा ये। ठीक है, और ये बेटा याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन, R परिपथ में जो कलांतर होता है वो बेटा क्या होता है, 0 होता है। 0 क्यों है, क्योंकि जिस तरफ बेटा V है उसी तरफ हमारा I है, तो ये कलांतर बेटा कितना है, यहाँ पर कलांतर बेटा कितना है, कलांतर है बेटा आपका 0 डिग्री। ये 1 नंबर का बेटा क्वेश्चन है कि R परिपथ में कलांतर होता है, R परिपथ में बेटा कलांतर का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है बेटा समझ में ये आ गया होगा प्रूफ। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे दूसरा वाला L परिपथ। तो इसमें हमारा दूसरा परिपथ है शुद्ध प्रेरक युक्त परिपथ। इससे पहले हमने इसमें R परिपथ डिस्कस किया था, और इसमें है हमारा L परिपथ। शॉर्ट में इसको L परिपथ कहते हैं, शुद्ध प्रेरक युक्त परिपथ। मतलब एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल क्या होता है, प्रेरक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, L परिपथ। ठीक, तो ये लगा देते हैं इसमें प्रेरक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग। ठीक, ऐसे प्रदर्शित करते हैं,
और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक AC करंट सोर्स लगा दिया है यहाँ पर, और इस प्रेरक को हम नाम दे देते हैं L, ठीक। और इसका जो वोल्टेज का समीकरण है वो कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल L होता है, L बोले तो प्रेरक होता है केवल, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध प्रेरक युक्त परिपथ, या शॉर्ट में बोला जाता है इसको R परिपथ, ठीक। तो जैसे हम स्विच को बेटा ऑन करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, ठीक। यहाँ पर हमें V का समीकरण पता है, I का समीकरण हमें निकालना होता है, ठीक। हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, ये हम पढ़ के आए थे, L बराबर क्या होता है, E अपॉन DI बटे में DT। माइनस भी आता है, आप माइनस को यहाँ इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। माइनस बेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये समीकरण बेटा हम लोग पढ़े थे, L बराबर E DI अपॉन DT, ठीक। तो यहाँ इसको क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपना ये आ जाएगा L DI बटे में DT इक्वल टू, और बेटा यहाँ E का काम कौन करेगा, V करेगा, तो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, V लगा देता हूँ, ठीक। T को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका L DI इक्वल टू V dt। यहाँ से बेटा V की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, L DI इक्वल टू V की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ से V0 साइन ओमेगा t और ये dt, ठीक। इसको हम लोग कह देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो हमें चाहिए बेटा I का मान, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है DI, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, दोनों ओर क्या कर देना चाहिए, अब समाकलन थोड़ी कर देंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक। तो समाकलन कर देते हैं, इसका ये हो जाएगा बेटा आपका L DI इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t dt, ठीक है। यहाँ से बेटा L हमारा कांस्टेंट होगा, L हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, तो L को हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका L DI इक्वल टू, यहाँ से बेटा V0 को बाहर ले लेंगे हम लोग, V0, और अंदर हो जाएगा आपका ये साइन ओमेगा t dt, ठीक। यहाँ से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो DI का बेटा समाकलन क्या होगा, जैसे DP का P होता है, DL का L होता है, DX का X होता है, ऐसे बेटा यहाँ पर DI का कितना हो जाएगा, ये I हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, इक्वल टू V0 को ऐसे ही रखना है हमें, V0 ऐसे ही रख दिया, ठीक। और बेटा साइन का होता है तुम्हारा, साइन का होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, लेकिन बेटा हम यहाँ dt के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो बटे में बेटा क्या लिख देंगे हम, इसके ये लिख देंगे ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका Li इक्वल टू V0, माइनस को आगे ले लेते हैं, बटे में आ जाएगा ये ओमेगा, और इसको हम लिख देंगे कॉस ओमेगा टी लिख देंगे बेटा इसको। तो यहाँ से हमें I का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर Li है, तो I को यहीं छोड़ते हैं, और L को बेटा मैं इसके बटे में ले आता हूँ, ओमेगा L हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन बेटा इस समीकरण को देखें, और अगर हम इस जर्नल समीकरण को देखें जो अब तक हम पढ़ते आए थे, I0 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ कुछ दिक्कतें हैं बेटा। I की जगह तो I है, लेकिन अगर हम यहाँ I0 देखें तो I0 की जगह बेटा ये पूरा है, और दूसरी बेटा समस्या ये है, यहाँ पर साइन है और हमारे पास ऊपर कॉस आ रहा है, तो हमारी ये बेटा मजबूरी है कि हम इस कॉस को पहले किस में बेटा कन्वर्ट कर लें, साइन में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन रखना होता है, लेकिन यहाँ पर है क्या, कॉस है,
तो ये थोड़ी गड़बड़ है। तो कैसे लिखें बेटा इसको, देखो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, इसको मैं साइन लिख देता हूँ, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मतलब 90। इसका मतलब बेटा ये है कि कभी भी अगर ये लिखा है साइन या इसको उल्टा लिख दो ऐसे, साइन पाई बाई टू माइनस का ओमेगा टी, मतलब 90 माइनस अगर थीटा लिखा है तो हम बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बेटा इसको हम लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आपने बेटा क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और मतलब ये दोनों बराबर है ना एक दूसरे के, तो ज़रूरत पड़ने पे बेटा हम इसको ये और इसको ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें बेटा यहाँ ज़रूरत क्या पड़ रही है, इस कॉस को साइन में बदलने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ बेटा साइन ये हमें ऐसा दे रखा था, कॉस थीटा की जगह पर ओमेगा टी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। इतनी बेटा बड़ी बात नहीं है, समझ में ही आ गया होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं बेटा, इस माइनस को अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये आई बराबर वी नॉट ओमेगा एल, इस माइनस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा। और जब अंदर बेटा माइनस की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई टू प्लस का ओमेगा टी, तो ओमेगा टी मैं पहले कर ले रहा हूँ और माइनस का पाई बाई टू ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक। चलो बेटा साइन तो हमारा बन गया है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, वी नॉट बटे में ओमेगा एल, इसकी जगह बेटा होना चाहिए हमारा आई नॉट, लेकिन है क्या, बी नॉट बटे में ओमेगा एल। तो मैं यहां से बेटा देखो क्या करूंगा, यहां से बेटा मैं इसको मान सकता हूं बी नॉट बटे में ओमेगा एल, क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए बेटा हमारा आई, क्या होना चाहिए बेटा, ये आई नॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, ये आई नॉट। तो एक काम करते हैं बेटा, ओमेगा एल को उधर कर लेते हैं, ओमेगा एल को उधर और आई को इसके मैं बटे में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ओमेगा एल। अच्छा v बटा आई क्या होता है, ओम का नियम आपने बेटा पढ़ा होगा, b बराबर क्या होता है, आई आर, तो b अपॉन आई को हम बेटा क्या बोलते हैं, आर बोले तो प्रतिरोध कहते हैं ना। अच्छा ये भी बेटा क्या हम कहना, इसको हमें क्या लिखना चाहिए, b अपॉन आई का मान आर नॉट, आर जीरो लिखना चाहिए ना, जैसे b अपॉन आई को हम क्या लिखते हैं, आर, तो b नॉट बेटा आई नॉट को हमें क्या लिखना चाहिए, आर नॉट लिखना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पर एक चीज याद रखना, ये हमने क्या लगा के बैठे हैं, प्रेरक, ठीक। तो इसको हम बेटा बोलेंगे, प्रतिरोध नहीं बोलेंगे इसको बेटा हम लोग बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात, क्या बोलेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात। ये भी बेटा एक तरीके से प्रतिरोधी है, जो मात्रक बेटा प्रतिरोध का होता है ओम, वही मात्रक बेटा इसका होगा प्रेरकीय प्रतिघात का। प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब यह है बेटा, इसका जो प्रतिरोध होगा, किसका, एल का, उसको बेटा हम लोग बोलेंगे। और इतने को बेटा हम लोग लिखते हैं पता किससे, एक्स एल से, किससे लिखते हैं, एक्स एल से। आर ना लिख के मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एक्स एल इक्वल टू आ जाएगा बेटा ये ओमेगा एल। अगर आप चाहो तो बेटा इस ओमेगा एल को ये भी लिख सकते हो 2 पाई एफ एल, ठीक। ये आगे बेटा काम में आने वाला एक टॉपिक है, आगे बेटा ये काम में आएगा। तो ये हमने निकाल दिया बेटा इसमें प्रेरकीय प्रतिघात। अब मैं क्या करूंगा बेटा ना, ये समीकरण 2 में ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह पर क्या रख दूंगा, आई नॉट, क्योंकि हमें बेटा समीकरण बना के क्या बनाना होगा, इसमें कला समंजक आरेख बेटा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, इतने में आ जाएगा बेटा ये, इससे नीचे आप यहां लिख लेना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 बेटा क्या कहती है, ये आई बराबर आई नॉट हो जाएगा बेटा, इसकी पूरी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह पर आई नॉट रख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस के पाई बाई टू। अब आप देख सकते हैं बेटा ये अपने पास v की समीकरण है और ये हमारे पास i की समीकरण है। हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, इसका कला समंजक आरेख, और ये मैंने बेटा आपको सिखा दिया है अभी जस्ट वीडियो में। तो कैसे बनाएंगे बेटा इसका कला समंजक आरेख, कैसे बनाएंगे बेटा इसका कला समंजक आरेख, कैसे बनाएं, तो इसे मैं यही बना देता हूं बेटा इस तरफ,
इसका कला समंजक आरेख। आप इसके नीचे बेटा ड्रॉ कर लेना, या फिर मैं यहीं पर, चलो यहीं पर बना देता हूँ बेटा, ये यहीं बन जाएगा। ये कला समंजक आरेख बना देते हैं बेटा, यहाँ कला समंजक आरेख। तो आप देख सकते हैं बेटा v का मान ये है और i का समीकरण ये है। तो x अक्ष पे मुझे क्या दिखाना चाहिए, किसका बेटा मान, v का मान। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा ये माइनस में है एंगल और π/2 है, पाई का मान इतना होता है 180, 180 का आधा हो गया 90, और माइनस में है तो किधर बनेगा बेटा इसका ग्राफ, नीचे की तरफ जाएगा। ये ऐसे नीचे की तरफ बेटा ये ऐसे जाएगा ना, और 90 का एंगल हमें पता होता है, हमें सीधा सीधा एल शेप बनता है। ये हो जाएगा आई और ये हो गया बेटा अपना क्या 90 डिग्री। तो आप इस यहाँ से बेटा ये निष्कर्ष निकाल सकते हो, जो हमारा एल परिपथ होता है, एल परिपथ में कलांतर बेटा कितना होता है, कलांतर कितना होता है बेटा 90 डिग्री। ठीक, और इससे पहले हमने बेटा इसमें पढ़ा था आर परिपथ, उसमें बेटा कलांतर कितना होता है 0 डिग्री। ये कलांतर बेटा याद रखना, एग्जाम्स के 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में बेटा आ गया होगा ये प्रूफ। ठीक, आगे तीसरा प्रूफ बेटा हमें इसमें पढ़ना है सी परिपथ, जिसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक संधारित्र लगाएंगे। ठीक, पहले आप इसको नोट कर लें। तो इसमें हमें तीसरा परिपथ पढ़ना है। अरे भैया क्लास शुरू हो गई यार। तीसरा इसमें परिपथ है शुद्ध धारितीय युक्त परिपथ, जिसको हम शॉर्ट में सी परिपथ भी कहते हैं। ठीक, तो ये एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें हम क्या करेंगे, केवल संधारित्र जुड़ा होता है। ऐसा परिपथ जिसमें क्या जुड़ा होता है, केवल संधारित्र जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं सी परिपथ। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो संधारित्र ऐसे दिखाते हैं ना बेटा हम लोग, 2 पैरेलल लाइंस, ये संधारित्र हमारा आ गया। प्रतिरोध ऐसे जिगजैग लाइन और प्रेरकीय ऐसे दिखाते हैं, और संधारित्र हमारा ऐसे आता है ये। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, इसका एक एसी करंट से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया है ना। ये हमारा आ गया एसी करंट सोर्स, जिसका समीकरण है वोल्टेज का V बराबर B0 साइन ओमेगा टी, और इसकी धारिता मैंने बोल दी है C है। ठीक, ये जो संधारित्र हमने लगा रखा है, इसकी धारिता बेटा कितनी है, C है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगी, करंट निकलेगी। ठीक, तो V की समीकरण हमें दे रखी है बेटा, I की समीकरण हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम जानते हैं धारिता बेटा पढ़ के आए थे, क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर Q बटे में B, C बराबर Q बटे में V होता है ना, हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, इसके बटे में मैं एक करके क्रॉस गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका Q बटे में CV, Q बराबर CB। V की यहाँ वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू बेटा कितनी है, V0 साइन ओमेगा टी, Q बराबर CV0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा बेटा ये हम फॉर्मूला पढ़े थे, I बराबर बेटा क्या होता है DQ बटे में DT। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, ये पढ़ के आए थे ना बेटा चैप्टर 3 में, इक्वल टू D अपॉन DT। Q की बेटा वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर C V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ और यहाँ से कुछ बाहर आएगा बेटा, देखो C हमारा कांस्टेंट होगा, धारिता नियत रहेगी इसकी, है ना, और V जो है हमारा V ये भी नियत रहेगा, वोल्टेज का शिखर मान है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, C V0 अंदर आ जाएगा ये D बटे में DT, और ये साइन ओमेगा टी। तो इतने का बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अवकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पर अवकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर CV0, और साइन का बेटा अवकलन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी
कॉस ओमेगा टी हो जाएगा बेटा ये। और ओमेगा टी का हम दोबारा करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें टी के सापेक्ष करना था, बट अंदर है क्या? ओमेगा टी। ओमेगा टी का जब हम दोबारा करेंगे तो इनटू में ओमेगा आ जाएगा ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई बराबर सी वी नॉट ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, अब हम दोबारा देखो बेटा, वही हम आगे फंस चुके हैं। आई बराबर हमें क्या करना होता है? आई नॉट और ये साइन ओमेगा टी। तो हमें यहाँ दो काम करने पड़ेंगे बेटा। एक तो ये जो कॉस है ना हमारा, इस कॉस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? साइन में, पहला। और दूसरी बात बेटा, हमें यहाँ चाहिए आई नॉट। इस पूरे की जगह बेटा हमको क्या चाहिए? आई नॉट। तो पहले एक काम करते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए देखो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई बराबर सी वी नॉट ओमेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ये साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी मैंने लिख लिया। कैसे लिख लिया बेटा? देखो ऐसे मैंने लिखा है, अगर हमारे पास कभी भी बेटा साइन 90 प्लस थीटा होता है तो हम इसको बेटा लिखते हैं क्या? कॉस थीटा। क्या लिखते हैं बेटा? कॉस थीटा लिखते हैं इसको। ठीक, तो हमारे पास कॉस थीटा है, साइन में लिखना है तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो थीटा का काम कर रहा है बेटा कौन? यहाँ ओमेगा टी, और 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, या आप 90 का 90 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक, तो हमारा साइन तो बेटा आ चुका है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ना बेटा, तो इसकी जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा? इसकी जगह पे बेटा हमें क्या रखना पड़ेगा? सी वी नॉट ओमेगा की जगह मुझे क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पर? आई नॉट। तभी तो हम इस समीकरण की तरह दिखा पाएंगे बेटा इसको, तभी तो दिखेगी ऐसी समीकरण ये। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको आई नॉट मान लेना चाहिए। ठीक, तो वी नॉट को ही छोड़ते हैं, आई नॉट को उसके बटे में ले आते हैं, और ये इधर आ जाएगा 1 बटा, या इंटू में 1 कर लो, 1 बटा ओमेगा सी, 1 बटा ओमेगा सी। अब आप देखो बेटा दोबारा से वही चीज आ गई है। वी नॉट अपॉन आई नॉट को हमें लिखना चाहिए बेटा आर नॉट। प्रतिरोध बोलना चाहिए ना, लेकिन इसको प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे अब धारितीय। क्या बोलेंगे बेटा इसको? धारितीय प्रतिघात। क्या बोलेंगे? धारितीय प्रतिघात। एल लगा होगा तो प्रेरकीय प्रतिघात, सी लगा होगा तो धारितीय प्रतिघात। बोलो आया बेटा समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं बेटा एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, एक्स सी। ये हो जाएगा 1 बटा ओमेगा सी। आप चाहो तो बेटा यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हो। एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 पाई एफ सी। तो ये हो गया बेटा किसका मान? ओमेगा का मान हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में बेटा क्या करना चाहिए? आई बराबर इस पूरे की जगह बेटा मैं आई नॉट लगा दूंगा यहाँ से, आई नॉट साइन पाई बाई 2, या पहले ओमेगा टी कर लो और प्लस यहाँ लिख लो पाई बाई 2। ठीक है, अब ये हमें मिल गया बेटा आई का समीकरण, ये हमारे पास है बी का समीकरण। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? इसका कला समंजक आरेख। क्या बनाएंगे अब यहाँ पर? इसके नीचे बेटा आप लोग बना देना कला समंजक आरेख। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कला समंजक आरेख बेटा बना देते हैं इसका। तो आप देख सकते हो बेटा इसको मैं कौन सी अक्ष पे दिखाऊंगा? एक्स अक्ष पर। और ये देखो पाई बाई 2 प्लस में है, तो कैसे बनेगा बेटा इसका? ये ऐसे आ जाएगा इस तरफ क्या आ जाएगा? ये इस तरफ आ जाएगा बेटा अपना v, और ऊपर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी बेटा ऊपर i। ऊपर क्या आ जाएगी? ये ऊपर आ जाएगी i, और ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा? तो इसमें भी बेटा हमारा कलांतर कितना आया है? 90 डिग्री। आर परिपथ में 0 डिग्री, सी परिपथ और एल परिपथ दोनों में बेटा 90 डिग्री के क्या होते हैं? कलांतर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा सी परिपथ जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा अगला परिपथ। तो उससे पढ़ने से पहले आप इसको लिख लें। पहले इसमें हमें अगला परिपथ पढ़ना है सी आर परिपथ। तो आप देख सकते हो बेटा ये एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें संधारित्र भी लगा होगा
और हमारा प्रतिरोध भी जुड़ा होगा। ठीक है, तो परिपथ पहले बना लेते हैं इसका। तो ये हमने जोड़ दिया यहाँ पर क्या, संधारित्र जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया। और इन दोनों को बेटा हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर एक एसी करंट स्रोत से हमने कनेक्ट कर दिया है। ये जुड़ गया यहाँ। ठीक है, इसका समीकरण मान लेते हैं हम लोग, V बराबर B नॉट साइन ओमेगा T हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका प्रतिरोध L बोल देते हैं और इसकी धारिता को C कह देते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना बेटा हमारी C और R, ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा हम लोग जानते हैं दोनों के सिरों के बीच बेटा वोल्टेज क्या होगा हमारा, अलग अलग होगा। इसके सिरों के बीच बेटा वोल्टेज को मैं बोल दे रहा हूँ VC, और प्रतिरोध के बेटा सिरों के बीच वोल्टेज को बोल रहा हूँ मैं BR। ठीक है, और जब हम स्विच को बेटा ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट तो फिलहाल सब में सेम ही रहने वाली है, करंट का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और करंट का मान क्या होता है, इक्वल रहता है। ठीक है, CR परिपथ, LR परिपथ या LCR परिपथ में बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम जितने भी परिपथ पढ़ेंगे उनमें बेटा कला समंजक जो आरेख हम लोग बनाएंगे वो पहले ही बना देंगे, बाद में नहीं बनाएंगे। अभी तक हमने 3 परिपथ पढ़े हैं और तीनों परिपथों में बेटा हमने क्या किया था, कला समंजक आरेख कब बनाया था, लास्ट में बनाया था। लेकिन अब हम जितने बेटा परिपथ पढ़ेंगे जिसमें 2 चीज़ें एक साथ जुड़ी होंगी, जैसे CR परिपथ है, LR परिपथ है या LCR परिपथ है, इन सभी में कला समंजक आरेख बेटा कब बनाना पड़ेगा, हमको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूं इसका, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कला समंजक आरेख, कला समंजक आरेख। तो कला समंजक आरेख बेटा स्टार्टिंग में बनेगा, और दोनों का एक साथ कैसे बनाएंगे, C का और R का कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाना है बेटा, आप इसको ऐसे समझें, अगर बेटा यहां पर हमारा ये C नहीं होता, केवल R होता, बताइए केवल R होता, तो इस परिपथ को हम लोग बोलते हैं बेटा R परिपथ। क्या बोलते हैं, R परिपथ। अच्छा, R परिपथ का कैसे बनाते हैं बेटा कला समंजक आरेख, कुछ ऐसे बेटा बनता है, देखो R का कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे बनाते हैं ना, देखो ये दोनों एक ही तरफ होते हैं, कलांतर कितना रहता है, 0 रहता है। अब आप इसको ऐसे करो, ये R नहीं होता, केवल C होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, C परिपथ। और C परिपथ का बेटा कला समंजक आरेख जस्ट हमने अभी बनाया, कितना होता है, 90 डिग्री। और किधर जाएगा ये, किधर जाएगा ये, ऐसे जाएगा बेटा ये ऊपर की ओर, किधर जाएगा ये, ऐसे ऊपर, है ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, किधर जाएगा बेटा ये, ऊपर की तरफ जाएगा ये आ गया आपका V और ये हो गया आपका I। और इधर मैं क्या क्या लिखूंगा, ये VR हो जाएगा बेटा, ये BR, और इसको मैं लिख दूंगा बेटा VC। ऐसी बनेगा ना बेटा ये कला समंजक आरेख, हमने कला समंजक आरेख तो बना दिया है। तो याद रखना बेटा, अब हम जितने भी प्रूफ करेंगे उनमें कला समंजक जो आरेख हम लोग बनाएंगे वो कब बनाएंगे, स्टार्टिंग में ही बेटा इसको ड्रॉ कर लेंगे, पहले हमें बनाना पड़ जाएगा कला समंजक आरेख, बाद में नहीं बनाना है हमें। जितने भी प्रूफ होंगे उन सब में बेटा कला समंजक आरेख जो है हमारा स्टार्टिंग में ही बनेगा। अब आप एक चीज यहाँ गौर करो, ये दोनों बेटा अब ये काम करेंगे एक सदिश की तरह है। ये कैसे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, और जब 2 सदिश 90 डिग्री पे बेटा काम करते हैं तो इनका बेटा परिणामी कहाँ मिलता है हमें, परिणामी बेटा कहाँ मिलता है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कहीं मिलेगा इनका परिणामी। क्या मिलेगा बेटा, इन दोनों का क्या मिलेगा हमें, ये परिणामी मिलेगा यहाँ। और उस परिणामी को बेटा, परिणामी वोल्टेज को मैं क्या लिखूंगा, V। क्या लिखूंगा बेटा, V लिखूंगा। ठीक, और ये अपना कलांतर हो जाएगा, इस कलांतर को मैं लिखूंगा किससे, फाई से। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा यहां पर आगे, वोल्टेज का परिणामी, किसका, वोल्टेज का परिणामी। और जब भी बेटा 2 सदिश हमारे 90 डिग्री पे काम करते हैं तो उनका परिणामी बेटा निकलता है किससे, B बराबर अंडर रूट
बी बराबर क्या होता है बेटा, बी बराबर अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। वैसे बेटा पूरा फॉर्मूला ये हम पढ़ के आए थे, क्या होता है ये आर बराबर बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा होता है ना बेटा, ये दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। और ये दोनों सदिश बेटा कितने डिग्री पे काम कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। और जब हम cos 90 लगाएंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। अब ये 0 तो ये पूरा पद 0, जब ये 0 हो जाएगा ना बेटा तो केवल कितना बचेगा, ये इतना बचेगा। और मैंने देखो इतना ही लगाया है, बस फर्क इतना है, यहाँ r का काम कर रहा है बेटा v, और a का काम कर रहा है यहाँ पर vc, और v का काम कर रहा है यहाँ पर br। बोलो इतना समझ में आया कि बेटा नहीं आया। ठीक, आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे बेटा इसमें हम लोग लगा देंगे ओम का नियम। क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पर, ओम का नियम। देखो ओम का नियम मैं यहाँ साइड में लगा के दिखाता हूँ आपको। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम बेटा क्या होता है, बी बराबर आई आर। अगर मुझे बेटा यहाँ वैल्यू लगानी है वी सी की, तो बी की जगह क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, वी सी। आई तो इसमें भी बेटा आई रहेगा, लेकिन आर का मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, आर की जगह पे मैं यहाँ लगाऊंगा, आर की जगह पे बेटा मैं लगाऊंगा इस सी का प्रतिरोध। और सी के प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स सी। तो बी सी की जगह मुझे लगाना पड़ेगा बेटा आई इंटू एक्स सी। क्या लगाना पड़ेगा, बी बराबर ये हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा, वी सी की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, आई एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। और बी आर का मान बेटा कितना हो जाएगा, बी आर बराबर हो जाएगा ये आई इंटू आर। ये तो सेम का सेम ही रहेगा बेटा, क्योंकि इसका प्रतिरोध आर का आर ही है। तो ये हो जाएगा आपका आई आर स्क्वायर। ठीक, तो अंदर क्या करेंगे, अंदर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस आई का लिख देंगे आई का स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर। इससे आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से कुछ कॉमन है बेटा, कॉमन हमारा आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा आपका, अंदर आ जाएगा ये आई स्क्वायर, और बटे में और अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये v बराबर हो जाएगा, आई का रूट हटा देंगे बेटा, इसके ऊपर से स्क्वायर कट जाएगा ये, तो अंदर ये बचेगा एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई को इसके बटे में ले आते हैं, b अपॉन आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा b अपॉन आई बेटा क्या होता है, b अपॉन आई क्या होता है, b अपॉन आई होता है बेटा वैसे आर बोले तो प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पर दो चीजें एक साथ जुड़ी हैं बेटा, तो यहाँ पर इसको प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। ये भी एक तरीके से प्रतिरोध का ही बेटा काम करेगा। मतलब कहने का ये है, जब C और R दोनों के प्रतिरोध को हम एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, Z से। किससे लिखेंगे, Z से बेटा परिचित कर देंगे, तो Z बराबर हमारा ये आ जाएगा एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारी निकल गई बेटा इसमें प्रतिबाधा। अब हम इसमें क्या निकालेंगे बेटा, कलांतर। और क्या निकालेंगे इसमें, कलांतर और निकालेंगे बेटा, कलांतर और निकालेंगे। तो कलांतर निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो इधर पहले ये रेखा दिख रही है बेटा, ये BC, इस BC को उठा के बेटा यहाँ रख दें हम। वेक्टर में ऐसा कर सकते हैं बेटा, ये देखो अब भी ऊपर जा रहा है, मैं अगर यहाँ रखूंगा अब भी ऊपर जाएगा, तो मुझे क्या कर देना चाहिए बेटा, यहाँ पर ये BC को उठा के कहाँ रख देना चाहिए, मुझे यहाँ पर रख देना चाहिए बेटा ऐसे। मैंने यहाँ इसको रख दिया, ये था क्या बेटा, ये VC था। कितना था ये बेटा BC था। ये वाली रेखा हमें पता है ये VR है, ये भी हमें पता है ये VC है, ये हमें एंगल पता है। तो एंगल के सामने होता है बेटा हमारा लंब, और 90 के सामने बेटा क्या होता है, कड़ हमें पता नहीं है। तो मुझे क्या लगाना चाहिए बेटा यहाँ पर, tan फाई, जो कि क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन है, लंब फाई के सामने बेटा लंब होगा, लंब कौन है, VC लगा दिया बटे में। आधार कौन है, आधार है बेटा आपका ये VR लगा दिया। यहाँ इनकी वैल्यू रख दो, tan फाई
इक्वल टू VC का बेटा मान कितना है, VC का मान कितना था, IXC बटे में VR कितना था बेटा, IR। तो I से I काट डालेंगे तो ये बचेगा आपका tan phi इक्वल टू XC बटे में R। इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, कलांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। CR परिपथ हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक, तो इन प्रकार के बेटा परिपथों में हम लोग क्या करेंगे, कला समंजक जो हम आरेख बनाते हैं वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही बना लेंगे। ठीक, और फिर परिपथ को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इसमें पांचवा परिपथ करते हैं LR परिपथ। इसमें पांचवा परिपथ है LR परिपथ। तो इस परिपथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेरक और प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। तो प्रेरक को कैसे लिखते हैं, ऐसे, और प्रतिरोध ऐसे लिखा जाता है ये, और दोनों को हमने जोड़ दिया एक AC करंट वोल्टेज से, ये जुड़ गया इधर। और इसका समीकरण बोल देते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा T। ठीक है, और जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से बेटा करंट जाएगा, और ये दोनों जब हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो करंट जो है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो I का I बेटा जाएगा पूरे परिपथ में, इसको बोल देते हैं L। ये हो गया प्रतिरोध R। और जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों के सिरों के बीच बेटा क्या होगा, वोल्टेज बट जाएगा, अलग अलग हो गया बेटा वोल्टेज, ये VR। ठीक है, तो इस प्रकार के बेटा परिपथों में हम लोग क्या करते हैं, कला समंजक जो आरेख हम लोग बना रहे थे वो स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपको दो चीजें एक साथ दिख जाएं तो वहां कला समंजक आरेख बेटा पहले बनेगा, सिंगल है तो कला समंजक आरेख बाद में बनेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसको बनाते हैं बेटा कला समंजक आरेख। कला समंजक आरेख कैसे बनाएंगे बेटा इसका कला समंजक आरेख, आप इसको ऐसे सोच लिया करो। अगर ये नहीं होता तो बताएं बेटा इस परिपथ को अब हम क्या बोलते, केवल R रह गया ना इसमें, तो इसको हम R परिपथ बोलते। R परिपथ का कैसे बनाते हैं बेटा कला समंजक आरेख, ऐसे बनता है, दोनों एक ही तरफ बनते हैं ना दोनों। कैसे एक ही तरफ, इसी तरफ V और इसी तरफ I, क्योंकि बेटा कलांतर हमें कितना रखना होता है, 0 रखना होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों एक ही तरफ हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको छुपा लूं तो ये कौन सा है बेटा, अब L परिपथ, और L परिपथ का नीचे की तरफ बनता है, ऐसे बनाते हैं ना बेटा नीचे की ओर। ये आपका L आ गया देखो, तो इसको मैं कर दूंगा BR और इसको मैं लिख दूंगा VL। अब आप दोबारा से देख सकते हो बेटा ये दोनों जो सदिश हैं एक दूसरे से कितने डिग्री पे काम कर रहे हैं बेटा, 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। कितने पर, ये 90 पे काम कर रहे हैं दोनों। अब जब ये 90 पे बेटा काम करेंगे तो क्या होगा बताओ, इनका परिणामी हमें किधर मिलेगा, इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा बेटा इनका परिणामी, यहाँ कहीं इन दोनों के बीच में। और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, इसको बेटा मैं बोल दे रहा हूँ R। क्या बोल दिया मैंने इसको, R नहीं सॉरी B बोल दिया मैंने इसको। ठीक, क्या बोल दिया, V बोल दिया। और ये है आपका VL, और ये हो जाएगा आपका बेटा कलांतर। इसका फाई का मान भी निकालेंगे इसमें। ठीक, अब हमें क्या करना है, वोल्टेज का परिणामी निकालना है। क्या निकालना है, वोल्टेज का परिणामी। ऊपर लिख देता हूं मैं ये वोल्टेज का परिणामी, वोल्टेज का परिणामी, वोल्टेज का परिणामी। तो दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो B का बेटा मान कैसे निकलेगा, B बराबर BL स्क्वायर, या BR लिख लो पहले, BR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ठीक, दोबारा से लगाएंगे बेटा ओम का नियम, साइड में लिख देता हूं मैं ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है बेटा, ओम का नियम B बराबर IR। तो BR का मान बेटा कितना हो जाएगा, B की जगह पर BR कर देंगे, I तो I है और ये R का R भी है, लिख दिया यहाँ पर। और अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर VL की वैल्यू की, VL तो ये हो जाएगा बेटा I, और इसके प्रतिरोध को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, X
L। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका B बराबर आई आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वी एल का बेटा हो जाएगा ये आई एक्स एल का होल ऑफ स्क्वायर। तो B बराबर यहाँ से स्क्वायर कर देंगे इसका आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर और ये एक्स एल स्क्वायर। कुछ कॉमन है बेटा अंदर हमारा कॉमन हो जाएगा यहाँ से क्या आई स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर से ये बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आई को उसके बटे में ले आएंगे, बी अपॉन आई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहां से आ गया बेटा वी अपॉन आई इक्वल टू, ये समीकरण आ गई। बी अपॉन आई को हमें लिखना चाहिए बेटा आर, बट आर हम जब लिखते हैं जब केवल यहाँ आर लगा होता है, यहाँ एल भी है और आर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको भी बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। और इसको लिखेंगे हम लोग जेड से। इसका भी मात्रक ओम ही होता है, ये भी काम बेटा प्रतिरोध का ही करता है। जेड बराबर ये हो जाएगा बेटा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा हमारा प्रतिबाधा का समीकरण। ठीक, और क्या निकालना होता है बेटा हमें, इसका क्या निकालने होता है बेटा, कलांतर निकालना होता है, कलांतर। तो कलांतर के लिए बेटा क्या करेंगे, ये वाली भुजा को हम उठा के यहाँ रखेंगे। किधर रखेंगे, ऐसे। मैंने यहाँ पर इस वाली भुजा को उठा के यहाँ पर रख दिया, ये भुजा आ गई अपनी इधर। ये है क्या, वी एल, ये वी एल है। इस भुजा की लंबाई बेटा वी एल है और इसकी बेटा लंबाई कितनी है, वी आर है। ये कितनी है, ये है वी आर। तो दोबारा से बेटा इसमें टेन थीटा ही हमें लगाना पड़ेगा, सॉरी टेन फाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाई के सामने वाली चीज़ हमें पता है, कड़ हमें नहीं पता है। तो हमें क्या लगाना चाहिए बेटा इसमें, टेन फाई, जो कि क्या हो जाएगा बेटा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बेटा कौन सा हो जाएगा, 90। फाई के सामने लंब होता है, तो लंब हो जाएगा आपका बेटा ये वी एल। ये भुजा है ना बेटा सामने, तो इस भुजा की लंबाई कितनी है, वी एल, तो वी एल लिख दिया। आधार बेटा कितना है, आधार ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है, वी आर, बी आर लिख दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, दोनों की वैल्यूज लगा देते हैं इधर। वी एल का मान है आई एक्स एल बटे वी आर का मान है आई आर। तो आई से आई कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका टेन फाई इक्वल टू एक्स एल बटे में आर। तो इससे निकालेंगे बेटा हम लोग क्या, कलांतर। तो चौथे और पांचवें प्रूफ लगभग बेटा एक जैसे ही है। ठीक है, लास्ट बेटा हम लोग करते हैं इसमें LCR परिपथ। इसमें हम लास्ट छठा प्रूफ करते हैं LCR परिपथ। तो आप देख सकते हो एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक, धारिता और प्रतिरोध तीनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, LCR परिपथ। तो जोड़ते हैं बेटा, इसमें तीनों चीज़ों को हमें कनेक्ट करना है। ये अपना क्या आ गया, प्रेरक, ये क्या आ गया, संधारित्र, और ये आ गया प्रतिरोध। और इनको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक AC सोर्स से। ठीक है, और जिसका वोल्टेज का समीकरण है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है ये। ठीक, और जैसे हम स्विच को बेटा ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट मिलेगा हमें, और करंट तीनों में, ये L है, ये C है, ये R है, तीनों में बेटा करंट का मान सेम होने वाला है। क्यों होने वाला है सेम, तीनों बेटा हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं ये। ठीक है, तो इन तीनों में बेटा वोल्टेज तो अलग अलग होगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसके सिरों के बीच बेटा वोल्टेज मैंने बोल दिया VL, इसके सिरों के बीच बेटा वोल्टेज बोल दिया VC, और इसके सिरों के बीच बेटा वोल्टेज मैंने बोल दिया VR। सही है, तो वोल्टेज हमने दिखा दिया बेटा, तीनों के बीच अलग अलग होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उसके बाद बेटा क्या बनाएंगे, इसका कला क्या बनाएंगे,
कला समंजक आरेख बनाएंगे। तो देखें बेटा इन तीनों का एक साथ कला समंजक आरेख कैसे बनेगा। तो कैसे बनाना बेटा कला समंजक आरेख। आप सपोज करो बेटा ये दोनों चीजें नहीं होती, ना एल होता ना आर होता है, ना एल होता ना सी होता, तो इस परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर परिपथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, आर परिपथ। तो आर परिपथ का कैसे बनाते हैं कला समंजक आरेख। आर का तो बेटा ऐसे बनता ही है, इस टाइप से ना। आर का कैसे बनाते हैं, आई और वी एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, कुछ ऐसे बनता ही है बेटा। इसी तरफ वी और इसी तरफ आई हो जाता, तो इसको मुझे लिख देना चाहिए वी आर। तो ये आर परिपथ का आ गया बेटा। अब आर को छुपा लेते हैं और एल को छुपा लेते हैं। अब सी का किधर जाता है, सी का जाता है बेटा ऊपर की तरफ। किधर जाता है बेटा सी का, ऊपर की तरफ। ये आ गया ऊपर की तरफ, मैंने दिखा दिया, देखो ऐसे ये दिखा दिया मैंने किधर की तरफ, ऊपर की ओर, इस टाइप से। इस नाम क्या है इसका, वी सी। अगर हम इन दोनों को छुपा लें, इस परिपथ को बोलेंगे एल परिपथ। एल परिपथ किधर आता है, नीचे की ओर। ये नीचे आ गया, ये आ गया बेटा नीचे की तरफ, देखो ऐसे। ये हो गया आपका वी एल। तो ऐसे बेटा बनेगा एल सी आर परिपथ का कला समंजक आरेख, फ्रेजर डायग्राम, ऐसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये वी सी या वी एल में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ये हमेशा आएगा बेटा। ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो बना देंगे। ये मतलब कहने का ये है बेटा, इन दोनों में से एक का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और एक का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो मान लेते हैं बेटा हम प्रूफ करने के लिए, कुछ भी बड़ा हो सकता है, मान लेते हैं बेटा ये जो वी एल है ये बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, वी सी से। किससे बड़ा है, वी सी से। अब ये जब वी एल बड़ा है, बी सी छोटा है, तो टोटल बेटा इन दोनों का परिणामी किधर मिलेगा बताओ, इधर मिलेगा ना। ये कितना मिलेगा, बी एल माइनस बी सी। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा। ये माइनस जो है ना, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बेटा ये वी सी छोटा माना है हमने और वी एल बड़ा माना है, तो टोटल किधर मिलेगा हमें, इस तरफ जाता है, तो बी एल माइनस वी सी हमने कर दिया है। अब आप इसको हटा सकते हो, मिटाना नहीं है इसको, इसको हटा सकते हो आप। अब हमारे पास केवल बेटा ये दोनों रह गए, बी आर और बी एल माइनस एक्स, केवल इन दोनों से बेटा मतलब रहेगा। अब आप बताओ ये दोनों सदिश कितने डिग्री पे काम कर रहे हैं, 90 पे काम कर रहे हैं। और जब 90 पे बेटा काम करते हैं तो परिणामी किधर मिलता है इनका, यहाँ कहीं मिलता है। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, V मान लेता हूँ। बोलो बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आगे इसमें लिखते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज का परिणामी, वोल्टेज का परिणामी कितना होता है बेटा। वोल्टेज का परिणामी कैसे निकालेंगे, B बराबर अंदर आ जाएगा बेटा, ये V बराबर अंदर लिख देंगे, इसके अंदर इसमें लिख देंगे बेटा ये बी आर स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा बी एल माइनस वी सी का होल ऑफ स्क्वायर। दोबारा से बेटा ओम का नियम लगाते हैं यहाँ पर। ओम के नियम से क्या होता है बेटा, ओम का नियम, B बराबर आई आर लगा दिया यहाँ पर। तो बी आर का बेटा मान कितना हो जाएगा, बी आर इक्वल टू आई आर, क्योंकि बी आर का तो धारा आई है इसमें और प्रतिरोध इसका आर है, तो बी आर हो गया। मान चाहिए बेटा हमें वी एल का, तो आई तो आई है, लेकिन यहाँ बेटा जिसका प्रतिरोध होता है उसको लिखते हैं हम लोग एक्स एल से। ऐसे वी सी का बेटा कितना हो जाएगा, आई एक्स सी, सारी वैल्यू यहाँ लगा देंगे हम लोग। तो बी बराबर आ जाएगा ये, बी आर का मान हो जाएगा ये वी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। अंदर आ जाएगा ये v बराबर आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस यहाँ से बेटा कॉमन ले लेंगे,
यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा ये आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा ये एक्स एल और ये एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब ओवरऑल कॉमन हो जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ इस पे भी स्क्वायर चल रहा है। आई का रूट हटा देंगे यहाँ से, तो बी बराबर ही हो जाएगा आपका आई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको बटे में ले आते हैं बेटा बी के, ये हो जाएगा इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब इसको बेटा मुझे लिखना चाहिए वैसे आर प्रतिरोध, लेकिन यहाँ तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं, तो इसको बेटा प्रतिरोध ना लिख के मैं लिखूंगा क्या प्रतिबाधा, और इसको लिखते हैं Z से। तो ये Z बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा हमारा प्रतिबाधा का समीकरण। ठीक, और क्या निकालना होता है बेटा हमें इसका, क्या निकालना होता है बेटा, कलांतर निकालना होता है। कलांतर निकाल लेते हैं लगे हाथों इसका। कलांतर के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इस भुजा को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। तो मैं भुजा उठा के यहाँ पर रख दे रहा हूँ ये, ठीक, यहाँ मैंने रख दी उठा के, जिसका मान कितना है वी एल माइनस वी सी। ठीक, और ये अपना एंगल कितना है, ये एंगल है आपका फाई। एंगल बेटा याद रखना हमेशा v और i के बीच का देखेंगे, तभी तो मिलेगा हमें कलांतर। ठीक है, v और i के बीच का एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल मत देखना, कलांतर v और i के बीच ही देखते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं बेटा फाई के सामने वाली भुजा पता है और हमें ये वाली भुजा पता है, दोबारा से लगाना चाहिए यहाँ पर मुझे क्या, टेन फाई जो होता है बेटा लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पर, लंब है बेटा आपका वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस के वी सी, और बटे में आधार बेटा कितना है, आधार है आपका बी आर, आधार है आपका वी आर। तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन फाई इक्वल टू वी एल का बेटा मान लगा देंगे यहाँ पे आई एक्स एल, और वी सी का मान लगा देंगे यहाँ पर आई एक्स सी बटे में आई आर। तो ऊपर से आई कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आई आर। तो आई से आई कैंसिल, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर। तो ये हो गया बेटा आपका टेन फाई। तो इससे बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे। ठीक, तो 6 के 6 बेटा परिपथ हैं हमारे इस वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि जिससे कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।